हेलो स्टूडेंट। अब अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हमने एक्सरसाइज में छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने उस समय बोला था कि मैं इसे पेपर पर करवाऊंगा। तो देखिए, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो अंडर रूट वाली संख्या का निरूपण करना हम पहले भी सीख चुके थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्केल लेकर सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये मैंने स्केल रखा और यहाँ पर मैं 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींच रहा हूँ। ये मैंने 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी है। ठीक है, मैं एक बार इसको फिर से बना देता हूँ ताकि साफ दिखाई दी जाए। तो ये हो गई हमारी 9.3 सेंटीमीटर की रेखा। 9.3। क्लियर। अब देखिए, मैंने इसको नाम दिया ए, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि इस जो बी से लेकर हमको 1 सेंटीमीटर और आगे लाइन खींचनी है। ऐसा हमें सभी सवालों में करना है। हमको 1 सेंटीमीटर लाइन और खींचनी है इस बी से लेकर यहाँ तक हमने ये बढ़ाई। इसको नाम दिया मैंने सी बिंदु। ये अपनी 1 सेंटीमीटर की रेखा है। क्लियर। तो देखिए, यहाँ पर अपना बी हो गया, यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर सी हो गया। अब हमें करना क्या है, ये जो रेखा है ए सी, इस रेखा ए सी का हमको समद्विभाजक खींचना है। तो हम प्रकाल की मदद से इस रेखा का समद्विभाजक खींचेंगे। हम क्या करेंगे, बिंदु सी पर या बिंदु ए पर इस प्रकाल की नोक रखेंगे और आधे से ज़्यादा इसमें चाप भर लेंगे। इस रेखा से आधे से ज़्यादा चाप भरा हमने। अब इस चाप को हम ऊपर काटेंगे और नीचे भी काटेंगे। क्लियर। हमने दोनों तरफ इस चाप को काट दिया। चाप जो कि तो रहना चाहिए। अब बिंदु ए पर रखेंगे, यहाँ से हम इस चाप को काटेंगे। ये देखिए, मैंने इसको काट दिया। तो जहाँ पर एक क्रॉस लगा है, हम उन दोनों क्रॉसों को मिला देते हैं। ठीक है, तो मैंने इन दोनों क्रॉसों को मिला दिया। इससे हमारी जो रेखा है ए सी, इस रेखा ए सी का क्या हुआ, समद्विभाजित हो गई। ये रेखा ए सी दो समान भागों में बट गई। ये जो बिंदु है, इस बिंदु को नाम दिया हमने ओ। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु ओ पे से, इस बिंदु ओ से ओ ए त्रिज्या लेंगे या फिर ओ सी को त्रिज्या मानेंगे। किसी एक को त्रिज्या मान लेते हैं और अर्धवृत्त की रचना करते हैं। मैंने इस पर रखी अपनी प्रकाल की नोक, बिंदु ए पर रखी पेंसिल और यहाँ से अर्धवृत्त की मैंने रचना की। क्लियर। ये मैंने यहाँ से अर्धवृत्त की रचना की। ये कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। तो आप नाप के लेना। यहाँ पर बिल्कुल नाप की ये हो गई। क्लियर। तो अब यहाँ पर मैंने अर्धवृत्त की रचना की। अब देखिए, हमको तो अंडर रूट 9.3 को दर्शाना है, इसलिए जो बिंदु बी है, इस बिंदु बी से हम लंब खींचेंगे जो हमारे इस अर्धवृत्त को टच करता होगा। तो लंब वृत्त खींचने के लिए हम चाहे तो चांदे की मदद से यहाँ पर 90 डिग्री की रेखा खींच सकते हैं ऊपर, या प्रकार से भी हम 90 डिग्री बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वो बनाया हमने चाप। ये देखिए, 90 डिग्री के चाप इस प्रकार से बनाते हैं। इस चाप को हटाना नहीं है, इस एक बिंदु पर रखिए और काट दीजिए। एक बार और रखिए और इसको भी काट दिए। फिर यहाँ से हम ऊपर काटेंगे दोनों तरफ। ठीक है, इस बिंदु से भी काट देंगे। तो ये जो निकल कर आता है, ये निकल कर आता है 90 डिग्री का। क्लियर। ये निकल कर कितना आया, 90 डिग्री का। जो ये रेखा है, ये रेखा ही अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर की होगी या फिर 9.3 इकाई की होगी। यदि सेंटीमीटर दे तो सेंटीमीटर, वरना इकाई। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु ओ को, इसको हम नाम दे देंगे डी और इनको हम मिला देंगे ओ डी को। क्लियर। ये हमने यहाँ से इसको मिला दिया। हमने यहाँ पर इसको मिला दिया। अब हम देखते हैं, चूंकि ये 90 डिग्री का है तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की रचना हुई ओ बी डी। अब हमने यहाँ पर बना तो दिया। अब देखिए, हमको इसे संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम इस रेखा को और आगे बढ़ाएंगे। कितनी भी बढ़ा सकते हैं अब। ठीक, मैंने इसको बढ़ाया।
अब हम क्या करेंगे, जो अपनी बी डी है इस बी डी को त्रिज्या मानेंगे। ये प्रकार की नौकली, ये मैंने इसमें चाप भरा, इसको त्रिज्या मानकर इस प्रकार से वृत्त बनाएंगे। मैंने जो वृत्त बनाया ये रेखा, ये वृत्त का जो चाप है इस रेखा को इस बिंदु पर, जिसे हम नाम देंगे ई, इस पर इसे काटता है। तो यहाँ पर जो ये बिंदु निकल कर आया है यही बिंदु है √9.3। और इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने 9.3 इकाई की एक रेखा खींची ए बी, फिर हमने बी से 1 इकाई की और ली, जैसे सी नाम दिया, बी सी हो गया। फिर हमने क्या किया, इस ए सी का समद्विभाजक किया, समद्विभाजक कर कर ओ ए या ओ सी को त्रिज्या ली और अर्धवृत्त की रचना करी। रचना करने के बाद बिंदु बी पर लंब खींचा जो कि डी बिंदु पर इस अर्धवृत्त को काटता है, फिर ओ डी को मिलाया। लेकिन ये तो हमने इसको दर्शा दिया। अब हम देखिए इसका सत्यापन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन करेंगे किस प्रकार से करेंगे, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बिल्कुल शॉर्टकट है कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज बन रहा है तो सीधी सी बात है पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हमको ओ बी चाहिए, बी डी चाहिए और ओ डी चाहिए। तो एक बात देखिए कि ओ ए और ओ सी तो क्या है, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है, तो ओ सी के बराबर ये ओ डी है, क्योंकि ये भी इसकी क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता होगी। अर्धवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्याएं बराबर ओ ए है, ओ ए के बराबर ओ बी है, ओ सी है और ओ डी है। क्लियर। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमको ज़रूरत है ओ डी की, ठीक है, ये हमें मालूम नहीं कितनी है। हमें ज़रूरत है ओ बी की और हमें ज़रूरत है बी डी की। तो ठीक है, बी डी हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि क्या यह √9.3 की है या नहीं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ओ से लेकर सी तक कितना है, तो हम जानते हैं कि यह 9.3 की थी, ए बी बराबर 9.3 थी। क्लियर है। तो जब हमने इसमें एक और जोड़ दिया तो ये हो गई 10.3, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर थी पहले 9.3, ए सी बराबर कितना हो गया, तो ए सी बराबर हुआ, ए बी में हमने बी सी को जोड़ा, यानी कि 9.3 में हमने एक को जोड़ा तो ये आ गई 10.3। क्लियर। यानी कि ए सी कितनी हुई, 10.3। अब हम जानते हैं जो हमारी त्रिज्या है ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ डी, ये सभी क्या है, ये जो त्रिज्या है ये क्या है, इस पूरी ए सी की आधी है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ 1/2 ए सी, यानी कि अपनी जो त्रिज्या है वो इस पूरी लाइन की क्या है, आधी है। बिल्कुल ठीक। अब हमें करना क्या है, हमको निकालना है ओ डी का मान। तो ओ डी का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि ओ डी बराबर ओ डी चाहिए इसलिए ओ डी लिख रहा हूँ 1/2, और ए सी का मान हमारे पास आ गया था 10.3। तो जब इसे हम काटेंगे 2 5 10, पॉइंट 2 एकम 2 और जीरो लगे 2 5 10, यानी कि हमारे पास 5.15 निकल कर आ गया। कितना, 5.15। क्लियर। ओ डी हमें मिल चुका है, हमको निकालना है ओ बी। तो देखिए हमें पता है ओ सी और ओ डी सभी क्या है, बराबर है। तो ओ डी जितनी है उतनी ओ सी है, तो मैं लिख दूंगा ओ सी बराबर क्या होता है, ओ बी प्लस बी सी। ओ सी बराबर ओ बी से लेकर और बी सी इसको जोड़ने पर आया, तो हमको ओ बी चाहिए तो ओ सी, इस बी सी को इधर भेज देंगे, बी सी हमें मिल जाएगा ओ बी। क्लियर। ओ सी का मान भी ओ डी के बराबर है 5.15, 5.15 माइनस बी सी कितना है 1, तो 1 बराबर ओ बी। तो यानी कि 5.15 में से 1 गया तो यहाँ पर आया 4.15 बराबर ओ बी। तो देखिए हमारे पास ओ बी का मान निकल कर आ गया, एक रेखा इसकी आ गई, ओ डी का मान निकल कर आ गया। अब हमें सिर्फ बी डी को सिद्ध करना है, तो अब हम लगा देंगे त्रिभुज ओ बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
ये देखिए हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या होती है कर्ण स्क्वायर यानी कि ओडी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि बीडी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि ओबी का स्क्वायर। हमको तो बीडी चाहिए, तो बीडी को तो हम इधर ही रखेंगे, इस ओबी स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा ओडी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर। क्लियर। तो बीडी तो हमें ज्ञात ही करना है, तो इसको तो जो की तो रखिए। ओडी कितना है हमारे पास, तो ओडी निकल कर आया था 5.15। ये लीजिए 5.15 का स्क्वायर माइनस ओबी कितना निकल कर आया 4.15, तो 4.15 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं ए इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है और वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर। यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस फॉर्मूले को हम लगा देंगे। मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए यानी कि एक बार तो ये जुड़ जाएंगे और एक बार घट जाएंगे। तो बी डी का स्क्वायर बराबर 5.15 प्लस 4.15। एक बार तो मैंने जोड़ा और एक बार मैंने इसको घटाया। क्लियर। तो हम देखिए जब इनको जैसे ही जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9.30, जोड़ सकते हो आप। ठीक। और यहाँ पर जैसे मैं इसको घटाऊंगा तो 5.15 में 4.15 का तो आया 1, यानी कि यहाँ पर निकल के आता है 9.30। 30 को मैं 3 भी लिख सकता हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद की जीरो का कोई मतलब नहीं। तो चूंकि ये बी डी का स्क्वायर है, क्लियर, हमको तो केवल बी डी चाहिए, अतः बी डी बराबर अंडर रूट 9.3। तो देखिए यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि जो हमारी बी डी थी, जो हमने ये रेखा खींची थी बी डी, ये कितनी निकल कर आई 9.3 का अंडर रूट, यानी कि जो हमने यहाँ पर दर्शाया है वो बिल्कुल एकदम सही है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी की क्लास को देखने के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर अपनी पूरी क्लास देख सकते हो। थैंक यू।